Dear students, myself Harishar is there. Today we shall read about the chapter Rat Trap written by Salma Lagerlof. चैप्टर का नाम है रेट ट्रैप और सलमा लेगरलोफ के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है. फर्स्ट, you are required to know about the author. 1858 to 1940 was Swedish writer whose story has been translated into many languages. स्वीडिश ऑथर है, कहानियाँ बहुत चर्चित हैं इनकी और कई भाषाओं में इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है. A universal theme runs through all of them: belief that essential goodness in the human being can be awakened through understanding and love. इनकी कहानियों में आम समस्याओं का, आम मानव संवेदनाओं का, मानविक समस्याओं का वर्णन किया गया है. मानवता के का सूक्ष्म विश्लेषण इनकी कहानियों में हुआ है. स्टोरी अमेंस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच आयरन. ये कहानी जो है लोहे की खान वाले क्षेत्र में शुरू होती है, वहीं से इसकी पृष्ठभूमि है और यह एक मनुष्य की, एक गरीब व्यक्ति की सोच को परिलक्षित करता है कि आखिर एक आम आदमी जब परेशान हो जाता है, फटेहाल हो जाता है, तो इस जीवन के प्रति, इस संसार के प्रति उसकी क्या सोच बनती है, क्या सोचता है वो इस दुनिया के बारे में. और वाकई जब तुम एक दार्शनिक अंदाज में सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि आखिर हमारा यहाँ होने का औचित्य क्या है, हम क्यों यहाँ पे हैं, हमारी क्या लायबिलिटी है और वास्तव में जो हम अपने आसपास, अपने परिवेश में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं वो हैं क्या, हम क्यों उनकी ओर अंधी दौड़ की तरह से भाग रहे हैं, आखिर इनका मतलब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या पाने जा रहे हैं, क्या खोने जा रहे हैं. इन सब सारी चीज़ों का विश्लेषण इस कहानी में. जैसा कि कहानी का शीर्षक है द रैट ट्रैप. रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी. बड़ा विचित्र सा लगता होगा कि इस चैप्टर का नाम चूहेदानी. चूहेदानी का मतलब जो चूहा पकड़ने का एक छोटा सा यंत्र होता है उसको हम चूहेदानी कहते हैं. नाउ सी द स्टोरी. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of the wild. एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था जो घूम घूम करके चूहेदानी बेचने का काम किया करता था. He made them himself at odd moments. वह इस चूहेदानी को विषम परिस्थितियों में बना करके तैयार करता था. From material he got by begging in the stores and big farms. लोहे के स्टोर और बड़ी फर्मों से लोहे के स्क्रैप, छोटे छोटे टुकड़े, तार मांग करके वो ये चूहेदानी तैयार करता था. But even so, the business was not especially profitable. लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी उसका धंधा बहुत लाभकारी नहीं था. So he had to resort
to both begging and petty thievery to keep body and soul together. चूंकि धंधा उसका बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए अपने को सरवाइव करने के लिए, अपनी आत्मा और अपने शरीर का संतुलन बरकरार रखने के लिए उसे छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी और भीख भी मांगना पड़ जाता था. Even so, his clothes were in rags, his checks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है, उसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे. कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे. गाल जो है पिचके हुए थे और आंखों में एक शाश्वत भूख झलकती थी. लगता था कि उसे उसकी तृष्णा, उसकी भूख कभी शांत ही न हुई. No one can imagine how an monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his meditation. कोई भी आदमी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता. No one can imagine how sad and monotonous कि इस आवारा व्यक्ति का जीवन कितना नीरस था, कितना दुखद था, कितना नीरस था. इसकी कल्पना जो है कोई कर नहीं सकता. जो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के मन में एक विचार आया. वो कौन सा विचार था? Which really seemed to him entertaining. और ये ख्याल उसे बड़ा ही रोचक लगा. उसके मन में एक विचार आया और ये ख्याल जो है उसे बड़ा ही रोचक लगा. He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that whole world about him, the whole world with its land and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap. क्या ख्याल आया उसके मन में कि ये सारी दुनिया, इसकी चाहे जमीन हो, जंगल हो, पहाड़ हो, पठार हो, नदी हो, सब कुछ, ये सारी चीजें और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है. कितना विचित्र ख्याल था, जरा सोचो. एक चूहेदानी एक चूहे को फंसाती है और वो आवारा व्यक्ति कितना यूनिक ख्याल उसके मन में आया कि ये सारी दुनिया भी तो फंसाने का ही काम करती है. जिसके पीछे हम अंधी दौड़ दौड़ते हैं, जिसको पाने के लिए हम अंधे होकर के भागते हैं, आखिर वो और कुछ नहीं, एक चारा है, एक पेट, उसके सिवाय और कुछ नहीं है. और ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक चूहा जो है चूहेदानी में चारा पाने के चक्कर में कैद हो जाता है, उसी प्रकार से हम भी इस दुनिया में जब अंधी दौड़ दौड़ते हैं तो अपने चारे के चक्कर में कैद हो जाते हैं. It had never existed for any other purpose than the set of beds for people.
कहता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। ये सारी दुनिया, ये सारी चीज, सारे पठार, सारे जंगल और कुछ नहीं, ये हमको ललचाते हैं, ये चारा दिखाते हैं फंसाने के लिए। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय, ये क्या करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल रखते हैं हमारे सामने, संपन्नता और खुशियों को। जरा सोचो, जब तुम कंपेयर करोगे कि एक चूहे के चारे में, चूहे का जो चारा पनीर है या मांस है उसमें, और तुम्हारे चारे में फर्क क्या रह जाता है? कोई फर्क नहीं। वो भी चारा है और ये भी चारा है। शेल्टर एंड फूड, आवास और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, उष्मा और वस्त्र, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। जिस प्रकार से एक चूहेदानी में चीज और सूअर का मांस होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा चारा क्या है? तुम्हारा चारा संपन्नता है, तुम्हारा चारा आवास है, तुम्हारा चारा भोजन है, तुम्हारा चारा वस्त्र है। चारे में फर्क है। एक चूहे के लिए एक सूअर का मांस चारा हो सकता है, पनीर का एक टुकड़ा चारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो चारा क्या है? संपन्नता है, खुशियां हैं, कपड़े हैं, मकान है, ये तुम्हारे चारे। लेकिन रोल दोनों जगह रेट ट्रैप का ही है। एक बड़ा रेट ट्रैप है और एक छोटा रेट ट्रैप। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे को पाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? ढक्कन गिर जाता है और वो जो है फंस जाता है, चूहेदानी में फंस जाता है, बड़ी चूहेदानी में फंस जाता है। इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू इन, और फंस जाने के बाद से सारी चीजों का अंत हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।